और देखिए ये हर्ष का विषय है कि भरतपुर में से भजन उपदेशक निकल के पूरे देश में जिन्होंने अपना नाम किया है, अरे कवि रत्न श्री नरदेव जी, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पूरे देश में इन्होंने भरतपुर से निकलकर आर्य समाज का डंका बजाया और भजन उपदेशक के रूप में अपनी पहचान बनाई। अब हम सुनेंगे एकाग्रता के साथ में, शांति के साथ में कवि रत्न श्री नरदेव जी आर्य नो बछामदी। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय। उपदेश सुने व्याख्यान सुने, दुर्गुण द्वर व्यसन भुला न सके, पतितों के उदाहरण पाठ पढ़े, बिछड़ों को गले से लगा न सके। गीता रामायण बहुत पढ़ी, पर फूट से पिंड छुड़ा न सके, बस में जिनके आनंद बसे, अब तक न उसे पहचान सके। धनवान बने गुणवान बने, ममता की पिपास बुझा न सके, रणधीर बने प्रणवीर बने, वसुधा पर धाक जमा न सके। हंस बने और मराल बने, मन मानस में लहरा न सके, बस में जिनके आनंद बसे, अब तक न उसे पहचान सके। मूर्ख नर नहीं प्रभु भक्त हो, मूर्ख नर नहीं प्रभु भक्त हो, चाहे नित उपदेश सुनाए, और आया बुढ़ापा फिर नहीं डरता, चाहे नित मलाई खाए। सामन मूर्ख नर नहीं प्रभु भक्त हो, चाहे नित उपदेश सुनाए, आया बुढ़ापा फिर नहीं डरता, चाहे नित्य मलाई खाए। कुत्ता हाड़ मांस नहीं त्यागे, चाहे रबड़ी खीर खिलाए, सर्प का जहर नहीं घटता है, चाहे कितना दूध पिलाए। नहीं होए राग में, चाहे तानसेन आ जाए, कृपण कभी दान नहीं करता, चाहे अरबपति हो जाए, नीच नीचताई ना छोड़े, चाहे राष्ट्रपति हो जाए। बिन विद्या ब्राह्मण नहीं बनता, चाहे कितने तिलक लगाए, सठ मानस नहीं विनय मानता, चाहे निस दिन शीश झुकाए, सूरज कभी चाल नहीं बदले, चाहे विश्व युद्ध हो जाए। वैदिक पथ नर देवन छोड़े, चाहे देश विमुख हो जाए, चाहे देश विमुख हो जाए। वैदिक पथ नर देवन छोड़े, चाहे देश। दूर दूर से आए हुए आरी बंधुओं, माता बहनों, बालकों, साथियों, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका शुरू हुआ। योगेंद्र याजक जी ने अंधविश्वास, पाखंड जो समाज में फैला हुआ है, जिससे समाज
जर्जरित हो रहा है और समाज कमजोर हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, गलत रास्ते पर चल पड़ा है, उसे दूर करने के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया, युक्ति प्रमाणों से आपको समझाया। थोड़ी देर तक मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा, शांत होकर के सुनेंगे। हमारे सम्मानीय बंधु ओम प्रकाश जी वेद प्रवक्ता जी का कुछ आग्रह है कि आप जो है बहनों के लिए कुछ सुनाएं, इनमें सुधार हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक बहुत पहले कवि ने लिखा था, अगर इन देवियों में वेद का प्रचार हो जाए, अगर इन देवियों में वेद का प्रचार हो जाए तो बेड़ा भारतवर्ष का पार हो जाए। यदि देवियां जागृत हो गई, समझदार हो गई, तो संतान तो होगी ही। संतान इनकी गोद में आती है पहले, और ये जैसी शिक्षा दे देंगी संतान को, वो पूरा देश का देश वैसा ही बन जाएगा, यह निश्चित है। और ये ध्यान स्वामी दयानंद जी महाराज का भी गया इस ओर। स्वामी जी ने अपने इस ग्रंथ में सत्यार्थ प्रकाश में पहले समोल्लास में ईश्वर की चर्चा की है। ईश्वर की, ईश्वर के बाद में स्वामी जी की कलम चली तो उन्होंने कहा कहाँ लिखूं, किसको लिखूं। ईश्वर के संबंध में सारी समस्याओं का समाधान करने के पश्चात अब किसका समाधान करूं, तो इसमें पढ़ लेना है। दूसरे समोल्लास को जो आरंभ किया स्वामी जी ने, तो लिखते मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। माता से शुरू किया, भगवान के बाद में माँ के ऊपर कलम चलाई स्वामी दयानंद जी महाराज ने कि देवियां सुधर जाएं। और निश्चय है जिस देश की देवी सुधर गई, जिस घर की देवी सुधर गई, वो घर बढ़िया। और तुमने महल बना रखा है, कितनी बढ़िया आपकी कोठी है, तुम्हारे पास पैसा भी है, कपड़े हैं, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीजों की व्यवस्था है। इतना होने पर भी उस घर में जो देवी है वो ठीक नहीं है, तो सारा भवन, सारी संपत्ति, बोलो मैं गलत कह रहा हूं क्या, सारी संपत्ति बेकार, चाहे कितनी भी संपत्ति हो, और घर में औरत अच्छी नहीं है तो सत्यानाश हो जाएगा। और यदि अच्छी है कोई तो कई कई पीढ़ियों तक तुम्हारे परिवार को सुधार जाएगी। अच्छी आ गई कोई महिला, परिवार ये ठीक नहीं है पर महिला अच्छे विचारों की आ गई, तो वो अपने विचारों से उस परिवार का सुधार कर सकती है, और वो परिवार जो है दुनिया में चमक जाएगा सूरज की तरह से। और गलत आ गई कोई, जिसके विचार अच्छे न हो, तो वो परिवार कई कई पीढ़ियों तक जो है डूब जाएगा, उछल नहीं पाएगा। इसलिए आवश्यकता है देवियां अच्छी हो। अब आप कहेंगे अच्छी की पहचान कैसे हो, हम अच्छी ढूंढ के लावें तो कैसे लावें। हमने कहा देख लो, तो लोग अब क्या देखते हैं, फीता से नापते, लंबाई कितनी है लड़की की, 5 फुट 4 इंच या 2 इंच, कम है तो क्या कहेंगे ठीक नहीं है, लंबाई ठीक नहीं है। लंबाई नाप रहे ना, कुछ लोग सुंदरता नापते हैं, सुंदर नहीं है, इसकी नाक अच्छी नहीं, इसका चलना ठीक नहीं, आंख छोटी छोटी है, किसी की बड़ी बड़ी है जी। ये देखते हैं आजकल कि अच्छी कौन सी हो सकती है। कुछ लोग डिग्री देखते हैं, पढ़ी लिखी कितनी है, ये भी तो देखते हैं ना। हमको अपना गृहस्थ चलाना है, गृहस्थ में जो लानी है देवी वो कैसी होनी चाहिए, तो डिग्री देखते हैं। और डिग्री देख ली खूब बढ़िया, खूब पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सब कुछ है, 2 कौड़ी की अकल नहीं है। ऊपर की सुंदरता तो बढ़िया है, खोपड़ी बढ़िया अंदर से नहीं है,
ऊपर से सुंदर है। वो हम बहुत पहले गाया करते थे। और कुछ तो ऐसी पढ़ी लिखी है, क्षमा करना, बिना पढ़ी लिखी बहुत योग्य, भोजन बनाने में कुशल, और पढ़ी लिखी पे सब्जी बनाने की अकल नहीं, और डिग्री MA BA लिखाना। जाके दार में हरदन मिर्च पड़ी, जाके दार में हरदन मिर्च पड़ी, और साग में नौन रांधो फीको, और पूरी पुआ करवो न जाने, तेल से बुरो करे धर घी को, रूड़े बासन लिथरे फितरे ढंगन जाने दूध दही को। और शिवराम कहे ये पाप लगे भाई, ऐसी लुगाई से रड़ुआई नहीं को। डिग्री को चाटो, क्या काम की है। और कुछ ऐसी है यहाँ नहीं होंगी, सब घर के नकमानी कर ले, नाकम दम कर दई, सुंदरता खूब है, और सब घर के नकमानी कर ले, पार पड़ोसी काटत कायो, और काम काज की फिकर कछुना, लड़वे को रहे चाव सवायो, और काऊ ने छेड़ दई जो न को, तो सारे दिन को लग गए दायो, और कै शिवराम नार ऐसी थे ब्याह का हावयो बैर बसायो। हमारे खेम सिंह जी कह दिया करते थे, ऐसी मिल जाए तो कह दो देवी तेरा मेरो गोत मिलेगा, जा तेरा मेरा गोत मिलेगा। इसलिए देखो विवाह जो है वो बहुत बढ़िया है, गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया है, पर वही बढ़िया है जिस गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों बढ़िया हो। तो बढ़िया गृहस्थ बनाओ, विवाह करो तो क्या देखो। अभी हमारे आचार्य ये लोग बता रहे थे, गुण कर्म स्वभाव, शादी के संबंध में ये बात रखो ध्यान में। और लड़का लड़की एक से हो, रूप रंग ज्ञान में, 3 प्रकार के विवाह मत करना, लिख लो, भूल मत जाना। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह दुखदाई है, बस इन्हीं रिवाजों ने मित्रों भारत की नाव डुबाई है। 3 प्रकार के विवाह मत करो, बच्चों का मत करो। अब समझ में आ रहा है, ये आर्य समाज ने प्रचार किया, बच्चों का विवाह रोका बहुत पहले, है जी, बच्चों का विवाह रोका, ये गलत है, मत करो बच्चों का विवाह। और अनमेल विवाह मत करो, और बुढ़ों का विवाह, बाल वृद्ध अनमेल विवाह दुखदाई है, इन्हीं रिवाजों ने मित्रों भारत की नाव। अब तो वृद्ध विवाह तो होते नहीं। मैं पहले जब कार्यक्रम करता था तो सिनेमा दिखाता था, सिनेमा, उसमें चित्र दिखाता था। उसमें क्या चित्र था, उनमें था 10 वर्ष की कन्या और 60 वर्ष को कन्नू, 10 वर्ष की लड़की और 60 वर्ष का अनमेल विवाह। थोड़े दिन तक जीवित रह जाता, फिर वो मर जाता। छोटी उम्र की लड़की और बड़ी उम्र का पुरुष विवाह कर देते थे, वो मर जाता था, विधवा हो जाती। कितनी विधवा थी इस देश में। सन 1921 में 3 करोड़ विधवा थी। सुनो, भारत में 3 करोड़, सन 1921 की जनगणना में 3 करोड़ विधवा थी। और विधवा का विवाह होता नहीं था, विधवा का विवाह होता नहीं था, पुरुष का हो जाता था, पर विधवा का विवाह नहीं करते थे। आर्य समाज ने कहा भाई विधवा का विवाह कर दो, जवान लड़की विधवा हो गई है तो उसका विवाह भी कर दो, वो कहाँ तक रहेगी। लोग कहते भगवान का भजन कर, तेरा दूसरा विवाह नहीं लिखा है। और पुरुषों के कई कई हो जाते थे, तो आर्य समाज ने कहा इनका विवाह कर दो, विधवा का भी। तो एक व्यक्ति जब प्रचार कर रहा था उत्तर प्रदेश में, खीरी लखीमपुर जिले में, कि विधवा का विवाह भी कर दो, तो एक आदमी कहने लगा कहाँ लिखा है विधवा का विवाह। तो आर्य समाज के प्रचारक कहने लगे जहाँ रड़ुआ का लिखा है ठीक उसकी नीचे की लाइन में लिखा है, जाके पढ़ लेना। तुम्हारे कई कई इनको पानी पिला दो साथ, उससे काम चल जाए। तो सुनो, बस समय नहीं है, जल्दी में कह रहा हूं। बहनों और भाइयों, सोच समझ करके विवाह करो। और देखो
कोई व्यक्ति, कोई लड़का कितना ही संपन्न हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही गुणवान हो, या लड़की कितनी सुंदर हो, गुणवान हो, उनके अंदर ये दोष हो तो उनका विवाह मत करो, चाहे वो कितना ही संपत्तिशाली हो। कौन से दोष, मैं अपने नहीं कह रहा, दयानंद ने लिखा है, उसे आप लिख ले जाओ। लड़की है तो लड़की का विवाह करो तो कहाँ करो, ये लिख लो, सीख लो, और कहाँ न करो। वो ये गीत है 3-4 लाइन का, बस समय हो जाएगा। लिखा है, अरे 10 कुल कितने संपन्न हो, 10 कुल कितने संपन्न हो, मत उनसे ब्याह रचाओ, मत उनसे ब्याह रचाओ। 10 कुल कितने संपन्न हो, मत उनसे ब्याह रचाओ, मत उनसे ब्याह रचाओ। 10 कुल कितने संपन्न हो, मत उनसे ब्याह। जिनमें हो न कभी शुभ काम, कोई ना उत्तम इंसान, जिनमें हो न कभी शुभ काम, कोई ना उत्तम इंसान, ना हो कोई नर विद्वान, उनसे मत संबंध मिलाओ। 10 कुल कितने संपन्न हो, उनसे ब्याह रचाओ। 10 कुल कितने संपन्न हो, मत उनसे ब्याह। तुम सुन लो, जहाँ लड़की का संबंध करने जा रहे हो तो क्या देखते हो, ये पुराने लोग बैठे हैं भी एक बात कहा करते थे, लड़का काना हो पर कुल काना न हो। तो महर्षि मनु क्या लिख रहे हैं, जिस कुल में कोई उत्तम काम न होता हो, मकान चाहे बढ़िया हो, जमीन कितनी हो, बात मत करो। जिस कुल में कोई उत्तम काम न होते हो, गलत ही काम करते हो, तो वहां पे लड़की को मत फंसाओ, वहां संबंध मत करो, चाहे कितने ही संपन्न हो। पहली बात, जिस कुल में उत्तम काम न होते और जिस कुल में उत्तम कोई पुरुष न हो, जिस घर में कोई समझदार व्यक्ति न हो, कोई मुखिया न हो, और जिस घर में सब मुखिया हो, एक भी न हो और सब मुखिया हो, तो सत्यानाश होगा। तो क्या देखो, उस कुल में देखो कोई आदमी समझदार है, कभी आवश्यकता पड़ने पर ये बात मान लेगा, कोई बात इससे कहेंगे, इसके द्वारा ये मान लेंगे, तो समझदार आदमी न हो, वहां खलमंडली में विवाह मत करो। 2, उत्तम काम और उत्तम, जिसमें हो न कभी शुभ काम, ना हो कोई नर उत्तम इंसान, ना कोई हो नर विद्वान, और समझदार योग्य आदमी भी न हो, विद्वान जो वैदिक पद्धति को नहीं जानता हो, वेदों की मर्यादा को नहीं जानता हो, अपनी मर्यादा को रखने वाला न हो। तब एक बात कह रही थी ना ये बेटी प्रियंका, रघुकुल रीत यहाँ चले आई। अपने कुल में जिस आदमी की बात को मानते थे, उसको वो लोग आगे मानते रहे। तो 3 बात, उत्तम काम न होता हो, उत्तम पुरुष न हो, और समझदार कोई व्यक्ति न हो, उनसे संबंध मत करो, नहीं दुख पाओगे। रोज पंचायत होंगी, आज संबंध हुआ कल संबंध छूट जाएगा। अब हो रहा है रोज, मेरी तलाक हो रही है, मेरे केस। तीसरी बात और सुनो, आगे लिखा है, तन पे बाल खड़े हो भारी, या हो बवासीर बीमारी। तन पे बाल खड़े हो भारी, या हो बवासीर बीमारी, उनसे करो न रिश्तेदारी। कुल की अगर कुशलता चाहो, उनसे करो न रिश्तेदारी। कुल की अगर कुशलता चाहो। कहेंगे ये तो बात हमारी समझ में नहीं आती। जिसके शरीर में रोग है, क्या है, तन पे बाल खड़े हो भारी, या हो बवासीर बीमारी, उनसे करो न रिश्तेदारी। ये कैसे पहचान करें?
लड़का देख लिया भाई, बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर, बोलता भी बढ़िया है और डिग्री भी है, ऊपर से टीपटा, भीतर से चतुराई, गई खोल के देखी तो ज्वार की पाई। जी, ऊपर से बहुत बढ़िया है, तन की दुरुस्ती आजाद, भुला बैठे सब फैशन दुरुस्ती में कसरने का आवे ना, ढीले पाजामा कोट बूट से सजा में दे, ठटेरे से सूखे खड़े ठीक दिखलावे ना, ऐनक से आंख ढके, मुख पे लगा में क्रीम, पीठ को झुका चले, डीठ को उठावे ना, और मांग नित काढ़े चाहे मांगनो पड़े तेल, गाल सूख जाए पर बाल सूख पावे ना। धक्का मारो 3 जगह गिरे, और डिग्री बहुत, और डॉक्टरी कराओ तो अंदर कुछ भी नहीं, जिससे संबंध कर रहे हो उसको देखो कोई रोग तो नहीं, कौन जिनके तन पे बाल खड़े भारी आए हो, बवासीर बीमारी का हो तो क्या होगा, ये बीमारी आगे संतान में भी आएगी, कई कई पीढ़ियों तो कुछ बीमारी ऐसी है जो कई कई पीढ़ियों तक जाती हैं। आप बीमारी क्यों मोल ले रहे हो, बीमार से क्यों? एक लड़का, ये मेरी बात सुन ली बहुत दिन पहले, ये जो मैं कह रहा हूँ प्रचार में सुन ली उसने, समझदार लड़का था, उसने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है, विवाह करूंगा तो मैं लड़की की डॉक्टरी कराऊंगा, लड़की में तो ना कोई रोग है जी, हमारे अंदर तो नहीं, लड़की में रोग होता हो तो मैं नहीं करूंगा, चाहे वो कितना ही पैसा दे। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिस लड़के ने सुना उसके रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद हैं, अब उसको देखने के लिए लोग आए, हमारे भरतपुर के लोग गए, लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा और डॉक्टर हो गया, भरतपुर के लोग गए तो लड़का पसंद, भाई पढ़ा लिखा है, हमसे भी कहा कि संबंध करवा दो इस लड़के से, लड़के ने कहा संबंध तो कर लूंगा पर लड़की की डॉक्टरी करूंगा, कोई बीमारी तो नहीं है। लड़की थी बहुत मोटी, हमारे भरतपुर की थी, तो उसने मना कर दिया कि मोटी ज्यादा है, ये बीमार है, मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं, मना कर दिया। कई जगह जो आवे लोग जो कहे इतने पैसे चाहो उतने ले लो पर हमारा संबंध स्वीकार कर लो, वो सबको मना करता जाए, घर वाले बड़े भारी परेशान। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, नाम ना बताऊं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। घर वाले बड़े परेशान, पैसा देने वाले आ रहे हैं, लड़के का दिमाग खराब हो गया, जब आते हैं तो वह किताब रख देता है कि लड़की में ये रोग तो नहीं है, लड़की में ये रोग तो नहीं है, डॉक्टरी करे, क्या करें, इसको किसने बहका दिया? तो पता लग गया कि ये बछामदी के जो उपदेशक हैं ये उनके चक्कर में आ गया, नहीं माना, किसी का संबंध नहीं किया। आगरा में एसडीएम, उनकी लड़की, अब जब लड़की वाले आवे तो कहे लड़की की उम्र कितनी, वो पूछे कि लड़की की उम्र है 22 वर्ष, और उस लड़के की उम्र थी 25 वर्ष है जी, तो वो कहे 22 वर्ष की उम्र लड़की की है, 25 वर्ष की उम्र मेरी है, और किताब में लिखा है 24 वर्ष का लड़का हो लगभग, और जो है 16 वर्ष की लड़की हो, स्वामी जी ने लिखा है ना। और ऐसा न हो तो लड़के की उम्र 22 वर्ष की और लड़की की लगभग 18 वर्ष की मानते ना, इतनी होनी चाहिए, ये 22 वर्ष की है तो ज्यादा उम्र की मैं ना करूं, 100 लौटा दिया। आगरा के एसडीएम साहब, उनकी लड़की इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी पर उम्र में सही बैठ रही थी, उन्होंने कहा मेरा संबंध ले लो, तो उन्होंने कहा डॉक्टरी करूंगा, पहले कर लो। डॉक्टरी की, लड़की ठीक निश्चित हो गया, निश्चित हो गया तो उसकी जो लगन होती है ना, पहले विवाह से पहले लगन, उसने कहा लगन से पहले हवन करूंगा, 7 दिन तक 5 दिन की लगन होती है, हवन करूंगा, विद्वान आएंगे और सब जो, और 1-1 रुपया का संबंध लूंगा। घर वाले कहने लगे सत्यानाश कर दिया इसने सारी पढ़ाई का, 1-1 रुपया। 7 दिन पहले हवन शुरू किया था, हवन में कौन गए? मैं गया, पंडित किशोरीलाल नाम सुना होगा, हमारे गुरुजी पंडित किशोरीलाल जी गए, और एटा गुरुकुल के आचार्य विश्वदेव गए, हमारे गांव से पंडित टेकचंद जी गए, ओंकार भगत जी गए,
हवन करने के लिए। अब हवन शुरू किया तो उसकी न तो बाप बैठे हवन में, न माँ बैठे, न मामा बैठे, वो दूर बैठे और हमको ऐसे देखे जैसे रेल के डिब्बा में से भैंस देखे ना। मैं सत्य बता रहा हूँ, इतनी बुरी तरह से देखे कि दोस्तों ने क्या कर दिया, ये स्वासा करके हवन कर रहे, हमारे घर का ही स्वा कर दिया। 1-1 रुपया से विवाह डॉक्टर का। 7 दिन तक हम हवन करते रहे। फिर जब बारात चली तो उसने पत्र छपवाए, निमंत्रण पत्र। उसमें क्या लिखा, मेरी बारात में कोई तम्बाकू पीने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, अंडा खाने वाला, बीड़ी सिगरेट मद्यपान करने वाला कोई व्यक्ति जाने की कृपा न करे। ये छपवा दिया कार्ड में। अब बताओ कौन जाए? रिश्तेदार नहीं गया कोई। उसके थोड़े बहुत रिश्तेदार जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे वो, और 25 आदमी गए बारात में। 25 आगरा, सब रह गए रिश्तेदार। उसके माँ बाप कहें कि इसने क्या कर दिया। सब लोग नाराज, बहुत नाराज, और हमको तो बुरी तरह से देखे कि इन्होंने लड़के का दिमाग बिगाड़ दिया। बारात गई आगरा, एसडीएम ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की, बहुत सुंदर। अब व्यवस्था की तो एसडीएम से पहले कह दिया था मैं वैदिक विधि से विवाह कराऊंगा। वैदिक विद्वान आए और वेद मंत्र बोल करके यही मेरी जो है विवाह की पद्धति कराएंगे। ठीक, मैं और विश्वदेव दोनों गए। हमने जाकर के वहाँ हवन कुंड बना दिया। विवाह के लिए हवन कुंड बनाते हैं, हवन कुंड बना दिया। जब हवन कुंड बन गया तो औरतों को बहका दिया किसी व्यक्ति ने, और जिस व्यक्ति ने बहकाया वो व्यक्ति बड़ा भारी विद्वान प्रतिष्ठित व्यक्ति, मैं नाम लेकर के नहीं चाहता उसकी बुराई करूं। उसने कहा कि देख रही हो ये जो बनाया ना कुंड, ये हवन कुंड नहीं है, ये कबर खुद गई है घर में। कबर खोद दी। ओह, औरतों की समझ में आ गया। औरतों ने कहा कबर है पंडित जी का? बिल्कुल कबर है जे। और ये विवाह में 7 फेरे ना फिरवावे, 3.5 फिरवावे। 3.5 बाद को रखते ही लड़की मर जाएगी तो फिर करा देंगे। ओह, और बीज वो दिया। औरतें छूटी और हमसे दोनों से कहा बाहर निकलो आप। हम बाहर निकले, उन्होंने हवन कुंड साफ कर दिया, साफ ईंट फीट फेंक दी सब। ऐसे नहीं होगा, हम जैसे कहें वैसे होगा। हम बाहर आए, मैंने उस लड़के से कहा जो दूल्हा था, मैंने कहा यहाँ तो हवन कुंड फोड़ दिया, और उन्होंने कहा हमारी विधि से विवाह नहीं होगा, विवाह तो हमारी विधि से होगा। हमको बाहर निकाल दिया। वो लड़का गया तुरंत दूल्हा, अगर देखा ये हवन कुंड किसने फोड़ा? औरतें कह लगी हमने। क्यों फोड़ा? ऐसे नहीं होगा, ये कब्र ना खुदेगी हमारे घर में, हम नहीं खुदने देंगे। ना खुदेगी, ना खुदेगी। लड़का बाहर आया, 25 आदमी थे बारात में, और हमारे गिरिराज प्रसाद जी भी थे, ये भी थे। लड़के ने कहा कि चलो सब बैठो बस में, ऐसे विवाह नहीं होगा तो हम जा रहे हैं। हम भी जो है 1-1 रुपये से मैंने संबंध किया, हम विवाह नहीं करेंगे, हम जा रहे बारात। हम सब लोग बस में बिठा दिए। एसडीएम को पता लगा बारात वापस। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? तो लड़के ने, उसने कहा कि ऐसे ऐसे हवन कुंड बनाया, तुम्हारी औरतों ने फुड़वा दिया, कि ऐसे नहीं होगा, हमारी वैदिक विधि से होगा तो होगा, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। एसडीएम कहने लगा महाराज क्षमा करो, ये औरतें बहका दिए पाखंडी लोगों ने, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। उतरे हम सब लोग। विवाह संस्कार हुआ। आचार्य विश्वदेव जी ने यह कह दिया आगरा में जितने पंडित हैं, विद्वान हैं, वो सब आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ अपनी किताब लेकर के, और मैं भी किताब लेकर के विवाह संस्कार कराऊंगा। आत्मा संस्कार कराना सीख लो, तो जानते नहीं और लोगों को बहकाते हो। जब विवाह पढ़ाया आचार्य विश्वदेव ने, एक मंत्र की व्याख्या करके, इस मंत्र को तुम बोलते हो, बड़ा बताओ अर्थ क्या है इसका, इसको विवाह में क्यों बोला जाता है? 7 सप्तपदी होती है ना, क्यों बोला जाता है, क्या अर्थ है इनका? सुनाओ। एक भी व्यक्ति अर्थ नहीं बता सका। विश्वदेव ने जब अर्थ करके विवाह पढ़ाया कई घंटों तक, और जब विवाह हुआ तब पंडित कहने लगे हम नहीं जानते थे, ये जो विवाह पंडित जी ने पढ़ाया है, आचार्य जी ने, यही पद्धति सही है, यही वैदिक है। सब लोगों ने स्वीकार किया, विवाह बड़े अच्छे ढंग से हुआ। मैं क्या कह रहा था बहनों और भाइयों, देखो लड़की जो है
वो उसमें कोई रोग ना हो, लड़के में कोई रोग ना हो। ये रोग होगा तो आगे चला जाएगा। तुम्हें क्या कह रहा था, तन पे बाल खड़े हो भारी या हो बवासीर बीमारी, उनसे करो न रिश्तेदारी, कुल की अगर कुशलता चाहो। ये छठी बात और सुन लो। जिनके राज यक्षमा छे रोगी रहता आमास है, जिनके राज यक्षमा छे रोगी रहता आमास है, जिनके रोग मृगी का है, रोग मृगी का है, उनसे बचते रहो बचाओ। 10 कुल कितने संपन्न हो तो उनसे ब्याह रचाओ, 10 कुल कितने संपन्न हो तो उनसे ब्याह। छठा क्या लिखा, जिनमें राज यक्षमा छह, क्या होता है, टीबी की बीमारी, तपेदिक की। जिस लड़के के अंदर हो, लड़की के अंदर हो, विवाह मत करो। ये बीमारी कई पीढ़ियों तक जाती, संतान में भी आएगी। राज यक्षमा छह, रोगी रहता आमास है, जो पेट के रोगी हैं, हर समय हाजमोला की गोली जेब में रखी रहती है। बादाम छुआरे मुनक्का खावे, ये समझो घूरे पे घी चुवा रहे हैं, घूरे पे कूड़े पे घी चुवा रहे हैं। सब खुराक बेकार, तंदुरुस्ती ठीक नहीं, संतान बढ़िया नहीं होगी, अल्पायु में मर जाएगी, कमजोर होंगे, बुद्धिहीन होंगे। 7वीं बात आ गई समझ में। राज यक्षमा छह, रोगी रहता आमास है, जिनके रोग मृगी का है, जिनके रोग मृगी का है, वो आगे चल करके बहुत बहुत पीढ़ियों तक चला आ रहा है। और हमने ऐसा पढ़ा, लोगों ने लिखा, वो इतने दिन तक तो पता नहीं होगा। 50 पीढ़ी लिखी एक विद्वान ने, 50 पीढ़ी एक व्यक्ति की, 50 पीढ़ी से ये रोग चला आ रहा है, दूर नहीं जा रहा वंश के अनुसार। तभी तो स्वामी जी लिखते हैं, और महाराज मनु ने लिखा है, ये जिनके अंदर हो, जिनके रोग मृगी का, उनसे बचते रहो। ये हो गई 8। 2 और सुन लो। जिनके श्वेत गलत हो कोड़, जिनके श्वेत गलत हो कोड़, दो नर देव उन्हें तुम छोड़। जिनके श्वेत गलत हो कोड़, दो नर देव उन्हें तुम छोड़, उनसे मत ना रिश्ता जोड़। वेदों की मर्यादा निभाओ, वेदों की। 10 कुल कितने संपन्न हो मत उनसे ब्याह रचाओ, 10 कुल कितने संपन्न हो मत उनसे ब्याह। 2 और लिखे, जिनके श्वेत, श्वेत माने सफेद कोड़ हो, सफेद कोड़। और दूसरा है गलित कोड़, गलित कोड़ जिनमें गल जाते हैं। कहते हैं ये 10 जहाँ हो, चाहे लड़की में हो चाहे लड़के में हो, इनसे बचते रहो। चाहे वो मनु जी लिखते हैं, वो चाहे राजा ही क्यों ना हो, लड़का चाहे राजा ही क्यों ना हो, इनसे बचो, गृहस्थ को बढ़िया बनाओ। और क्या करो, मेल मिला करके। लड़की की लंबाई मत देखो, अरे उसके रूप को मत देखो, केवल योग्यता देख लो। योग्यता है, ठीक है, मेल मिला करके जहाँ विवाह होते, ये जिस घर में कुदरती मिल जाते हैं, वैसे मिलाते नहीं लोग, कुदरती किसी किसी में मिल गए, चाहे वो पढ़ी लिखी कम हो चाहे ज्यादा हो, कुदरती जिनके ये मेल मिल गई वही गृहस्थ बढ़िया है। नहीं तो गृहस्थ जो है नरक है, ये गृहस्थ दुखी है। आती है आवाज चौगोर से सुनाई आज, बेटा बाप बहू और सास में लड़ाई है। बाप से दुखी है बेटा, बेटा से दुखी है बाप, दोनों ने दाल न्यारी ही पकाई है। ओहो, वो महाकवि नाथुराम शंकर ने एक बहुत बढ़िया 4 लाइन लिखी थी, बहुत बढ़िया 4 लाइन। वो औरत कहती है, सास मरो ससुरा पजरो, सास मरो ससुरा पजरो, इस बाखर में पल को न रहूंगी। और जेठ जलावा की मारू पटा, देवर की भवकीन सहूंगी। देवरानी जेठानी छठी नंदी, एक कहें तो 4 कहूंगी।
और शंकर दूर करो इनसे, नहीं पियर की कल गैल गओगी। घर नरक बन रहे हैं तुम्हारे, और अब तो ज्यादा है। हर घर से गलत आवाज आ रही है, हर घर से ग्रस्त इतने दुखी हैं, उनके सब कुछ देखोगे। ओहो, बाप इधर, माँ इधर, बेटा उधर, बहू इधर, ये हो क्या गया है? ईर्षा द्वेष। खेम सिंह जी बताया करते थे इन घरों का क्या हाल है। वो कहते हम एक जगह गए, 3-4 लड़के खेल रहे मैदान में। हमने एक लड़के से कहा भाई प्यास लगी है, पानी लिया इस घर से। वो लड़का कहने लगा इनसे तो हमारी चल रही है, इनसे तो हमारी। उन्होंने कहा इनसे चल रही, तो इधर वाले से लिया, इन्होंने चलवाई है। अच्छा, इनसे चल रही है इन्होंने, तो इधर से लिया, तीसरे घर से, इनके पीछे चली है। क्या तू अपने घर से लिया? कि मेरा घर तो उधर के कोने पे। कोई किसी से खुश, कोई घर बढ़िया। कहीं किसी गृहस्थ में जाकर के देखो, बहुत कम गृहस्थ मिलेंगे, बहुत कम। इतने पढ़े लिखे होने पर भी ओहो, बाप दुखी, बेटा दुखी। अब अखबारों में पढ़ रहे हो कितने बाप लड़कों ने सर्वम्बई पूर्णगम मार दिए, खुद के गाड़ दिए, बाप खुद के गाड़ दिए। क्या बताऊं, बाप ने बेटा मार दिया, भाई ने भाई मार दिया। एक जगह पढ़ा भाई ने भाई क्यों मार दिया, कि जब बंटवारा होता तो ये आधा हिस्सा ले लेता, इसके हिस्से में चला जाता, मेरे में कम मिलता, इसलिए मार दिया। संपत्ति पे तड़प रहे माँ बाप। और भक्ति कितनी बड़ी है देश में, अंधभक्ति। ओहो, जा रहे गंगा जी, जल भरा, बोला तेरी बम। क्या कर रहे हो? तो जल ले जा रहे। किनको? महादेव जी को। कावड़ लाते हैं अब, 10-5 वर्ष पहले इतनी नहीं लाते थे। 10-5 वर्ष पहले कोई कावड़ नहीं लाता था, कोई लाता होगा। और अब तो सब नौजवान, बुढ़े एक ने, नौजवान औरतें भी जा रही हो गुरु बांध करके पैरों में, औरतें कावड़ लेके आ रही हैं। इतनी भरमार है, जगह ना मिले। ये पानी ला रहे, घर में माता पिता तरस रहे, और महादेव को पानी दे रहे, जबकि महादेव प्यासा नहीं है। महादेव ने कभी नहीं कहा कि मेरे को पानी लाओ। बिना बात महादेव पे, पत्थर पे। जिस देश के लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कि जड़ और चेतन में क्या अर्थ है, ये पत्थर को प्यास लगती है कि नहीं लगती है, इसको पानी मांग रहा है कि नहीं, उसको दे रहे हैं। जड़ पूजा इतनी है देश में बेशुमार। एक को रोको, एक कल परसों खाटू श्याम शुरू हुआ, कटिनार का है जी। ये था पहले कुछ दिन पहले, अब सार देश के कोने कोने ओ है जी। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम, पूरा देश भाग रहा। इधर से रोको तो इधर। इतना अंधविश्वास हिंदू कौम में है, इतना मुसलमानों में भी नहीं, ईसाइयों में भी नहीं। इसमें एक कोई बिरलाई व्यक्ति बच रहा होगा जो आर्य विचारधारा से संबंधित होगा, आर्य समाज विचारधारा से संबंधित नहीं। पूरा देश का देश अंधविश्वास में डूब गया है। और भाइयों सुनो, आप चाहे कुछ भी कहो, यथा राजा ता प्रजा। जाका राजा अंधविश्वासी, हमारे तो सरकार चाहे कुछ भी हो, सरकार भी जो है अंधविश्वास को खूब सहारा दे रही है। अंधविश्वास बढ़ रहा है, राजा रोक नहीं सकता, राजा भी अंधविश्वासी है। जब राजा अंधविश्वासी हो जाते हैं तो जनता, फिर जनता की कोई पेश नहीं चलती। जनता में भी बढ़ रहा है विशेष अंधविश्वास पाखंड। उसको रोकने के लिए केवल एक आर्य समाज संकेत करता है, केवल एक आर्य समाज संगठन है। एक भी मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय कोई भी इस पाखंड को, अंधविश्वास को, अवैधता को, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास नहीं करता। वही कर रहा है जिस पर कुछ आर्य समाज की छाप है।
कुछ लोग कर रहे हैं, जगह जगह कहते हैं भाई इस कुरीति को बंद करो, जातिवादी का संगठन करके, जातिवाद का संगठन करके इस कुरीति को बंद करो। वो बंद करने की वही कहते हैं जिनके ऊपर आर्य समाज की छाप है। ये आर्य समाज का ही नारा वहाँ काम कर रहा है, नहीं और कोई व्यक्ति इस संबंध में कदम नहीं रखता। इसलिए आर्य समाज को समझो और कुरीतियों को छोड़ो। और बहनों, तुम पाखंड को छोड़ दे। देवियाँ देश की जाए सुधर तो देश का बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि तुम्हारी गोद में संतान जैसी शिक्षा पाएगी वैसी वो बनेगी। इसलिए कर्तव्य का पालन करो, वेद की मर्यादाओं को मानो, आपका कल्याण होगा। सब